जय हिंद साथियों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो हमारे 26 देशवासियों ने अपनी जान गंवा दी थी, तो आज हम आतंकवाद और पाकिस्तान में जो फैले हुए आतंकी संगठन है उस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, 22 अप्रैल को घटना हुई थी, 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल से लगभग आज 10 दिन होने वाले हैं। क्या स्थिति बनी हुई है और सरकार की हमारी क्या तैयारियां हैं और वर्तमान में भारत में क्या हालात हैं, उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, आतंक जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के हर प्रांत में आतंकी संगठन है। कुल मिला के लगभग 150 से ज्यादा, पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन वर्तमान में सक्रिय हैं। इसमें कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। 150 से ज्यादा, साथियों आप इस आंकड़े को देखिए, 150 से भी ज्यादा आतंकी संगठन है पाकिस्तान में। कुल मिला के ये 5 तरह के आतंकी संगठन होते हैं। कुल मिला के जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन है वो 5 तरह के हैं। और उन 5 तरह में ये किस तरह काम करते हैं? पहला पहला जो आतंकी संगठन है वो दुनिया भर में हमला करता है। पहला वाला जो आतंकी संगठन है वो दुनिया भर में हमला करता है। दूसरा इनका जो आतंकी संगठन है वो अफगानिस्तान में हमले करता है और जो वहां पे उनकी सीमा है वहां पर वो हमला करते हैं। इसके बाद जो तीसरा वाला, ये तीसरा आतंकी संगठन है या इनका जो है वो कश्मीर में हमला करते हैं। कश्मीर में हमला करते हैं। चौथा वाला क्या, ये पाकिस्तान में ही हमला करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, अपनी जो है बातों को मनवाते हैं सरकार से। पाकिस्तान में ही हमला करते हैं। और जो पांचवा है, ये पांचवा क्या करते हैं, ये जो वहां पे सिया समुदाय के लोग होते हैं, पाकिस्तान में सिया समुदाय के लोग होते हैं, उन पर हमला करते हैं। सिया और दूसरे जो पाकिस्तान में हिंदू लोग रहते हैं, ठीक है, जो दूसरे पाकिस्तान में हिंदू लोग रहते हैं, वहां पे ये आतंकी संगठन जो पांचवा वाला है वो सिया समुदाय पे हमला करता है और हिंदू समुदाय पर हमला करता है। साथियों, जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब से लेके आज तक में जब वहां पर ये जो सिया समुदाय के लोग थे, इनकी जो जनसंख्या थी लगभग 27% के आसपास थी। तो 27% से ये घटकर लगभग अब वर्तमान में 10% के आसपास बची हुई है। इनकी जनसंख्या लगातार कम रही है। वही हालात वहां पर हिंदू भाइयों के बने हुए हैं। जिस तरह सिया समुदाय के लोगों की जनसंख्या घटी है, उसी तरह हिंदू समुदाय के लोगों की भी वहां पर जनसंख्या घटी है। हिंदू समुदाय के लोग भी लगभग वहां पे 30% के आसपास थे। इनकी भी संख्या लगातार अब घट रही है। लगभग आधे से भी कम बचे हुए हैं वहां पे। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पाकिस्तान के बड़े आतंकी संगठन है उसमें सबसे पहले आता है अलकायदा। अलकायदा ये 1988 में बना। इसको बनाया किसने? उसामा बिन लादेन ने। हालांकि ये जो अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था उसमें ये मुख्य आतंकी था। इसको अमेरिका ने मार दिया था। इसके बाद आता है अलकायदा। अलकायदा ये जो दूसरा है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है हमला करते हैं, यानी ये मुख्यतः इंडिया में हमला करने की योजना बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हक्कानी नेटवर्क। ये जो हक्कानी नेटवर्क है ये भी 1980 के दशक में आया था और ये जो इसकी शुरुआत है 2012 में जो है वैश्विक आतंकी संगठन में इसको घोषित किया गया था। और 2001 में जलालुद्दीन, उसका बेटा जो था, ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ गया। अमेरिका ने कई पाकिस्तानी और जो कई तरह की खुफिया एजेंसी थी, इनमें से इसको जो है पता लगाया है और इसे खारिज भी करता है। पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि हमारे यहाँ इतने इस तरह के कोई आतंकी नेटवर्क हैं। खैर, माने या ना माने, लेकिन ये सब पाकिस्तान में ही सक्रिय है। कश्मीर के लिए यहाँ पे एक है लश्कर ए तैयबा। ये जो लश्कर ए तैयबा है ये भी 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और 2001 में इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया जा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो ये हाफिज सईद है, हाफिज सईद इसका जो है, हाफिज सईद इसका सरगना है। हाफिज सईद, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इस 1.5 कुंटल के सुअर को, ये देख रहे हैं आप, 1.5 कुंटल, यही हाफिज सईद है। ये जो दिख रहा है आपको 1.5 कुंटल का सुअर है, ये इसी का नाम हाफिज सईद है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब्दुल रहमान मक्की, ये भी एक मोस्ट वांटेड की श्रेणी में आता है। इसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए जैसे मोहम्मद, ये देखिए जैसे मोहम्मद है। फिर इसके बाद हरकतुल जिहाद इस्लामी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हरकतुल मुजाहिदीन, ये भी सब आतंकी संगठन है। ये मोस्ट वांटेड वाले आतंकी संगठन है जो एकदम से यहाँ पे सक्रिय है अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए हिजबुल मुजाहिदीन, ये सभी बड़े आतंकी संगठन है जो बड़े कार्रवाई को अंजाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए मसूद अजहर, ये मसूद अजहर है। ये इसको आप देख रहे होंगे, इसकी आंख में सुअर का बाल है, अलग बात है। ये भी, इसको हम भी अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। कुछ लोग इसको जो है कहते हैं कि ये भाई नहीं मर गया है, लेकिन ये है कहीं ना कहीं से किसी तरीके से सक्रिय है। दोस्तों, जो 14 फरवरी 2019 में हमारे यहाँ पे पुलवामा हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड यही है। भारत सरकार को चाहिए कि कहीं पे भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में ये घुसा हुआ हो, इसको ढूंढ के मारे। हमारे वहां पे 44 जवान शहीद हुए थे, उसका बदला भी अभी हम लोगों ने नहीं लिया है। और ये अभी 22 अप्रैल को फिर से घटना हो गई जिसमें हमारे 26 देशवासी शहीद हो गए। तो घटना पे घटना हो रही है और हमारी सरकार कोई बदला लेने की योजना नहीं बना रही, सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग करती चली जा रही है। यहाँ पे आइए देखिए, ये पाकिस्तान के पीएम है, इनका काम कुछ नहीं सिर्फ बैठना है। ये पीएम है पाकिस्तान के, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, पाकिस्तान को 2 तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक तो वहां की सेना करती है, ये वहां के सेना के प्रमुख हैं, और ये वहां के आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान को मुख्यतः 2 तरह से कंट्रोल किया जाता है, या तो वहां की सेना कंट्रोल करती है और वहां पे आतंकवादी, ठीक है। इनका सिर्फ बैठने का काम है, कोई काम नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ पे कितने के मेडल लगा रखे हैं, इसको देखिए कितने मेडल लगा रखे हैं, बहुत सारे मेडल लगा रखे हैं। ऐसा लगता है बहुत सारी जंग जीत के आया। दोस्तों, हकीकत में एक भी जंग जीते नहीं, जितने भी लड़ते हैं भारत से हार जाते हैं, और मेडल इतने लगा रखे हैं पूछो नहीं। इसके बाद आगे आइए,
यहाँ पे देखिए जो हमारा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसका मास्टरमाइंड कौन था? लश्कर ए तैयबा, जिसके हम पीछे बात कर चुके हैं। लश्कर ए तैयबा का एक गुट है टीआरएफ। हमने बात करी अभी लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा को ही पूरा खत्म करिए, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि इन आतंकी संगठन को, आतंकियों को चुन चुन के मारिए और हमला लीजिए। इस घटना को आप सब देख चुके होंगे। ये घटना देखिए कितनी झकझोरने वाली घटना थी, ठीक है। और सभी बात कर रहे हैं, सिर्फ बात ही बात हो रही है, लेकिन हमें इसकी कार्रवाई में अभी तक कोई कदम उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी है मोदी जी ने, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया है कि हाँ जो है सेना को खुली छूट दे दी गई है और ये मीटिंग हो रही है अभी तक, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई वहां पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। कोई भी कार्रवाई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, कश्मीर के लगभग 48 पर्यटक जो वहां पे थे उनको बंद कर दिया गया। पर्यटन स्थल जो थे वहां पे उनको बंद कर दिया। कुल मिला के लगभग 87 पर्यटक स्थल हैं वहां पर कश्मीर में, और 87 में से 48 को बंद कर दिया गया है। तो ये तो कोई योजना ही नहीं है। खैर अभी तो थोड़ा सेंसिटिव बना हुआ है, बंद करना ठीक है, लेकिन बंद करना जो है वहां पे जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए जो ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा, यहाँ पे देखिए ये जो बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला ये कश्मीर जो ये पाकिस्तान के कब्जे में है, और नीचे वाला ये यहाँ पे इंडिया के कब्जे में है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ये वाला, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये वाला भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पीओके कहते हैं। ये पीओके वाला एरिया है। तो अब भारत की जो योजना होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इसको भी हम ले लेंगे। ऊपर वाला जो पीओके है उसको भी हम आजाद कराएंगे। योजना कैसे बनानी है? तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में सिर्फ 4 मुख्यतः बड़े प्रांत है। एक बलूचिस्तान है जो पश्चिम में है, यहाँ पे दक्षिण में सिंध है, यहाँ पे पंजाब है, और यहाँ पे जो है ये आपका है खैबर पख्तून। तो 4 बड़े प्रांत है यहाँ पे, ये बलूचिस्तान, सिंध है, पंजाब है और खैबर पख्तून है। ऊपर ये कश्मीर है। हमको योजना कौन सी बनानी है? हमें यहाँ पे इंडियन नेवी की मदद से, इंडियन नेवी की मदद से ये वाला जो एरिया है, ये अरेबियन सागर के ऊपर वाला ये वाला जो एरिया है, यहां से हमें पाकिस्तान को घेरना चाहिए इंडियन नेवी की सहायता से। यहां घेरो, पाकिस्तान को लगेगा कि भारत जो है हमें इस तरफ से हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान की जो सेना होगी या जो भी उनकी कार्रवाई करने की योजना बनाएंगे वो यहाँ पे तैनात करेंगे। हमें सिर्फ योजना बनाना है, तैयारियां करना है, और यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ तैयारियां रखना है, इनको घेर लेना। हमें हमला कहाँ करना है? यहाँ से एयर स्ट्राइक करना है। यहाँ पे पूरी सेना रहेगी और यहाँ से एयर स्ट्राइक कर दीजिए। यहाँ से घुसिए और सीधा कश्मीर होते हुए पूरा पीओके खाली करवाइए, और जितने भी आतंकी संगठन है उनको चुन चुन के मारने की योजना यहाँ पे बनानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से हम घुसेंगे और पाकिस्तान में जो भी आतंकी आका होंगे उनको खत्म करेंगे, बीच में जो भी आएगा उसको निपटाते चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी आए बीच में, हमें मारने किसको जाना है? हमें मारने जाना है इनको, हमें मारने जाना है इनको मारने जाना है। इनके बीच में कोई भी आए, ठीक है, हमें इनको मारने जाना है। इनके बीच में अगर ये आते हैं तो इनको भी सफाई कर दो, इनको भी क्या करो, सफाई करते चले जाओ। सफाई अभियान चलाना है तो हम सीधा क्या करेंगे, सफाई करेंगे, और जो हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है उसको भी हम लेके आएंगे। खैर यहाँ पे आइए, सिंधु नदी का पानी है जो भारत बंद करने की बात कर रहा है, इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या है। दोस्तों सिंधु नदी का जब 1960 में यहाँ पे समझौता हुआ था तो 2 तरह की नदियां थी, एक थी पूर्वी नदी और एक थी पश्चिमी नदी। भारत के कब्जे में जो नदियां हैं वो रावी है, ब्यास है और सतलुज है। पाकिस्तान पे जो जिनका अधिकार है वो है सिंधु नदी है, झेलम है और चिनाब है। 3 नदियां मुख्यतः पाकिस्तान के फेवर में काम करती है यहाँ पे, और 3 हिंदुस्तान के काम। अब यहाँ पे देखिए, आप जब देखेंगे जो सिंधु नदी है वो निकलने का जो प्रवाह है वो यहाँ पे है। कैलाश पर्वत की एक श्रेणी है, वहां पे एक झील है, ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास है, यहाँ से निकलती है और ये लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख के बाद में फिर यहाँ पे नंगा पर्वत से होते हुए ये पाकिस्तान वाले हिस्से में जाती है। 3 नदियों पे अधिकार पाकिस्तान का हो गया और 3 पे क्या हो गया, हिंदुस्तान का हो गया। इसको देखिए, ये बिलावल भुट्टो है, ये गधा ये कह रहा है कि सिंधु नदी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। या तो नदी का पानी बहेगा या फिर उसका खून बहेगा, मतलब ये हमारा खून बहाने की बात कर रहा है। अरे गधे, इसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान भी तो हमारा था, पाकिस्तान भी तो हमारा हिस्सा है। अगर हमने पाकिस्तान ले लिया तो जब पाकिस्तान हम ले लेंगे तो ना तो तुम्हारा पाकिस्तान बचेगा और ना तो तुम्हारी नदी बचेगी। फिर हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। सिंधु नदी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। इसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये गधा है, एक पागलों वाली बात कर रहा है। यहाँ पे आइए देखिए, तो कुछ इस तरह जो है सिंधु का पानी। अब अगर हम रोकने की इसको बात करते हैं तो हमारे पास रोकने के लिए इतने संसाधन अभी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फेवर वाली नदियां यहाँ पे थी, जैसे झेलम है, चेनाब है और ये तुम्हारा, तो झेलम और चेनाब का हम पानी रोक के इधर घुमा सकते हैं, इस एरिया में ला सकते हैं, ठीक है। हम इसको घुमा के इधर ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से निकल रही हैं तो ये हिंदुस्तान से निकलते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम इनका मुख इधर घुमा सकते हैं। झेलम को भी हम इधर घुमा सकते हैं और चिनाब को भी हम इधर घुमा सकते हैं। इसको घुमा के हम इसका पानी जो है राजस्थान और पंजाब वगैरह में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम रोक नहीं सकते, रोकने में हमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, अब देखिए हो क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। देखिए, देश में जातीय जनगणना होगी, देश में जातीय जनगणना होने जा रही है। साथियों, आप अपने दिल और दिमाग से सोचिए, भारत में वर्तमान में जरूरत किस चीज की है? जो हमारे 26 देशवासी वहां पे शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो उनका बदला लेने का समय है या फिर जातीय जनगणना करने का समय है?
ये तो सरकार ने आपको लॉलीपॉप दे दिया, ये लीजिए, आप अभी तक हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, आतंकियों ने मारा, धर्म पूछा तो ठीक है, लेकिन हम तुमसे जाति पूछेंगे। अब समझ रहे हैं किस प्रकार की राजनीति हो रही भारत में। हम अगर सवाल पूछ लें मोदी सरकार से तो जो गोबर भक्त हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि तुम मोदी से सवाल पूछने वाले कौन होते हो, और यहां पे ये सरकार का फैसला आया, क्या तुम इससे सहमत हो? मतलब जरूरत इस समय है पाकिस्तान पे हमला करने की, आतंकवादियों को मारने की, और जो हमारे 26 वहां पे देशवासी शहीद हुए हैं, इससे पहले जो हमारे पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, उससे पहले भी कई प्रकार के आतंकी हमले हुए हैं और हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। भाई साहब, राष्ट्रवादी सरकार है और कर क्या रही है? जातिवाद कर रही है। ये देखिए, अब जातियों के आंकड़े चाहिए इनको, यहां पे ये देखिए क्या कह रहे हैं, ऐतिहासिक फैसला। मतलब जाति जनगणना करवाने को आप ऐतिहासिक फैसला कर रहे हैं। अरे भाई, ऐतिहासिक फैसला तो तब होगा जब आप आतंकी संगठन को नेस्तो नाबूद करिए, खत्म करिए, और कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसको हिंदुस्तान में मिलाइए। पीओके वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसको हिंदुस्तान में मिलाइए, खत्म करिए आतंकवाद को, वो ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। ये ऐतिहासिक फैसला थोड़ी ना है। साथियों, हो क्या रहा है? सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है बस। 22 अप्रैल को घटना होती है, 22 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल को मोदी जी रैली करने चले जाते हैं। आप बताइए, मतलब रैली करना जरूरी है भारत में, मीटिंग करना जरूरी है, लेकिन किसी भी तरह का ठोस कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। बस आपको लॉलीपॉप मिल गया है, आप घर में बैठिए, आराम से उसका एंजॉय करते रहिए, मजे लेते रहिए। साथियों, 4 आतंकी आते हैं, बंदूकधारी आते हैं, और वो भी पैदल चल के आते हैं, हमला करते हैं, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे गोलियां चलाते हैं, और वो फिर पैदल आराम से टहलते हुए चले जाते हैं। और अभी तक हमारे पास 10 दिन के अंदर कोई भी ऐसा सुराग और सबूत नहीं मिला है कि वो वर्तमान में कहां पे हैं, पाकिस्तान में चले गए, या फिर हिंदुस्तान में ही है, या फिर वो सीमा पार है, या फिर अंदर है सीमा के। आप इस बात से अंदाजा लगाइए। सरकार इस मुद्दे को धीरे धीरे दबा देना चाहती है और अपना पड़ना झाड़ना चाहती है। हमारे यहाँ देखिए, मैंने बताया अभी आपको, 4 ही पाकिस्तान में प्रांत हैं, और 4 में अपने यहाँ पे देखिए हर तरह के मंत्री बने बैठे हैं। रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री, सब मंत्री एक एक मंत्री को एक एक हिस्सा दे दो, जाओ निपट लो जाके। और आप लोगों से ना हो तो हम यूपी और बिहार वालों को दे दो, हम लोग निपटा देंगे। मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे तो सवाल किससे करेंगे? अंधभक्त आ जाते हैं लाठी लेके। साथियों, ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए और चीजों को समझिए कि असल में जो मुद्दा है उसका डाइवर्जन हो रहा है और हो चुका है। आने वाले टाइम पे इसकी कोई बात नहीं करेगा। आप जातीय जनगणना करवाइए, बस यहाँ पे फिर से जातीय शुरू कर दीजिए। बॉर्डर पे क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भारतीय मीडिया चैनलों पे क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम कर रही है, और तुम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से छुटकारा पाओगे तो यहाँ पे जाति करने लग जाओगे। बस इसके अलावा कुछ नहीं। कोई मरे मर जाए, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, हम अपने सवाल अगर प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान जाएंगे पूछने कि भाई तुमने आतंकी हमला क्यों करवाया? ये कौन सी बात हुई? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब किस लिए बनाए जाते हैं? हमारी रक्षा के लिए। लेकिन रक्षा किसकी हो रही है आप सभी को पता है। खैर, जो भी है, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है भारतीय सेना पर कि अगर युद्ध की जैसी कोई स्थिति बनती है या कार्रवाई की स्थिति बनती है तो हम जंग को जीतेंगे। ठीक है, और लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे हम, और आगे जो भी मुद्दा आता रहेगा हम आपसे उसको अवगत कराते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।